नमस्कार। तो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी मंगलमय हैं। आप सभी को मंगलमय कामना करते हुए आज मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। तो आज के विषय वस्तु है स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी कैसे बनाएं, आपका सोच को मजबूत कैसे बनाएं, वो विषय में उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। शायद आपको अच्छा लगे। जो भी हो, आप प्लीज़ इस मेरे स्पीच को देखने के बाद लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हो सके तो कमेंट्स, जैसा भी हो कमेंट्स, आपका वैल्यूएबल कमेंट्स को मैं आशा करता हूँ। तो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी कैसे बनाए। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। मानसिक रूप से खुद को कैसे मजबूत बनाना है, उसके बारे में मेरा तजुर्बा पेश करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। ईच एंड एवरीबडी इंटेंड टू बी अ मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड शुड स्ट्रगल एंड फाइट अगेंस्ट एवरी प्रॉब्लम्स। तो हर कोई चाहता है कि वो मानसिक रूप से मजबूत हो, सब समस्या के विरुद्ध फाइट कर सके। हर कोई चाहता है। इट डज नॉट मीन दैट यू आर बेटर देन अदर, बट इट मीन दैट यू हैव कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट दी हर्डल्स। इसका मतलब आप मानसिक रूप से तंदुरुस्त है, मानसिक रूप से मजबूत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटर देन अदर, दूसरों से मैं बेटर हूँ, लेकिन इसका मतलब वो है कि आपके पास दूसरों से ज़्यादा हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को समाधान करने का क्षमता है, कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये है, देयर इज नो डाउट दैट sharp-minded persons will very strong and such type persons used to understand his problem very easily। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बुद्धिमान आदमी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है और वो हर समस्या को बहुत ही सहज तरीका से, सहज व्यू से समाधान कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले। देयर आर वास्ट डिफरेंस बिटवीन एन इंटेलिजेंट एंड नॉर्मल। ये उनकी क्षमता है। दिस क्वालिटी विल सीम्स इन व्यू ऑफ देयर वर्किंग एटीट्यूड और एबिलिटी। एक बुद्धिमान व्यक्ति और नॉर्मल सामान्य व्यक्ति में इतना ही फर्क है कि ये उनकी काम करने की तजुर्बा से पता चलता है कि वो कितना बुद्धिमान है और कितना नॉर्मल है, साधारण है। टू बी मेंटली स्ट्रांग इज नॉट इजी टास्क। टू बी मेंटली स्ट्रांग इज नॉट इजी टास्क। मानसिक रूप से मजबूत बनने कोई आसान तरीका नहीं है, आसान काम नहीं है। Those who are mentally strong, they are not angry in any situation. They used to control and calm their feelings strongly. इसका मतलब जो मेंटली स्ट्रांग है, मानसिक रूप से जो मजबूत व्यक्ति है, वो कभी गुस्सा नहीं करता है और वो आपको खुद को, फीलिंग्स को
काम और कंट्रोल करके उस फीलिंग्स को काम में लगाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति का ये पहचान है। Will ignore subtly if anyone try to provoke him, as he knows that problem will increase if you or challenge them. बुद्धिमान व्यक्ति इंटेलिजेंट पर्सन्स किसी भी आदमी से भला बुरा जितने भी कहें वो सहज तरीक़ा से टैकल करते हैं। वो जानता है कि अगर उनसे हम विरुद्ध करें, चैलेंज करें, फिर समस्या बढ़ने वाला है। इसीलिए इसको सहज तरीक़ा से पॉजिटिवली वो एक्सेप्ट करता है। अगर कोई भी उसके बारे में कुछ भी कहे, कुछ बुरा भी कहे, तो उस नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो उसको मालूम है कि उनसे चैलेंज करने में उसका समय भी नष्ट होगा और काम भी नहीं लगने वाला। He always trying to rectify his mistake which was done in past and try to start further his work with a great passion, as he knows that the mistake can't help him to get success in near future. इसका मतलब वो सदा खुद की गलती को सुधार करना चाहता है और आगे जितना भी इन फ्यूचर में जो काम होता है उसको अच्छे तरीक़ा से, अच्छे पेशेंस के साथ करना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि गलती के जितना भी मैंने गलती किया उससे मेरे लिए अच्छा ही होगा। फ्यूचर में वो गलती से मैं सुधार सकता हूँ। इंटेलिजेंट पर्सन्स वांट्स चेंज एंड ही वेलकम्स इट। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान पर्सन परिवर्तन चाहता है और जितना भी परिवर्तन है वो एक्सेप्ट भी करता है, वेलकम करता है। इंटेलिजेंट पर्सन like to do his work self. He never depend to others for the work, as he intend to go through his field very calm, patience, so that he could not be feel any problem in future. बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान व्यक्ति जितना भी है अपना काम खुद करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। अपना काम खुद करके उसको अनुभव भी बटोरते हैं। वो अपने काम को दूसरों के द्वारा काम कराने में वो आशा नहीं रखता है। अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उठाना चाहता है, जो कि भविष्य में उसको कोई समस्या ना हो। He should not live with past thinking. वो लेकिन बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन विगत में, अतीत में जितना भी जो भी हुआ उसके बारे में सोचता नहीं। उसे सुधारने का कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में थिंकिंग नहीं करेगा। He want to be live with present। वो वर्तमान में विश्वास करता है और वर्तमान के जितना भी है तरीक़े से वो जीना चाहते हैं। तो नेक्स्ट, तो आपका आज का टॉपिक्स आपको कितना अच्छा लगेगा, काइंडली कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जबकि मैं आपका कमेंट्स को देख के फिर इन नियर फ्यूचर में दूसरा टॉपिक्स में थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन ला सकूं। इंटेलिजेंट पर्सन डिड नॉट जेलियस अपॉन अदर्स सक्सेस। ही वांट टू बी लाइक अदर who are successful, and he want to upgrade his relation to those person. The intelligent person, बुद्धिमान व्यक्ति जो भी है, दूसरों की सफलता पर उसको जलते नहीं है। उसको जितना भी दूसरों का सफलता देखते हैं उसको जलते नहीं, जेलियस नहीं करते हैं। तथापि वो इस सक्सेसफुल पर्सन के साथ अनुसरण करना चाहता है और उसे संबंध बनाना चाहता है। बुद्धिमान पर्सन का ये गुण है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड मोर वर्क्स। दैट मीन्स जितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसके पास समय खूब कम होता है लेकिन काम ज़्यादा होता है। वो समय ही नहीं मिलता। टाइम पास बोलता है ना, टाइम पास, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास टाइम पास करने का कोई टाइम ही नहीं है।
Intelligent person did not pride himself in has no ego. He did not feel as he is great and did not ignore others. इंटेलिजेंस पर जितना भी बड़ा हो, जितना भी महान हो, लेकिन वो आपको कुछ तुच्छ ही समझते हैं। और जितना भी आपसे थोड़ा कम बुद्धिमान लोग, जितना भी उनको भी आदर करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते। वो ईगो नहीं रखता कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं महान हूँ, ऐसा नहीं रखता है। वो घमंड नहीं करता विशेष करके। Please mind it that if you have achieved high success, but if you try to see that there are so many people who have achieved greater than you, मैंने जितना भी अचीव किया, अभी मेरा सक्सेस हो गया हूँ, मेरे को अब कुछ नहीं लगेगा, ऐसा मत सोचिए, ऐसा घमंड मत रखिए। क्योंकि अब बाहर जाके देखे तो आपसे भी ज़्यादा अचीव करने वाले लोगों का वहाँ लाइन लगा है। तो खुद को मैं महान हो गया, अब मेरा हो गया, सक्सेस हो गया और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मत कीजिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको कैसा लगता है, काइंडली कमेंट कीजिएगा। Intelligent person always try to achieve success. He has no interest or love with the money, but he always try to make greater and happy world, so that the people can remember after his death too. The intelligent person को पैसे का कुछ मायने ही नहीं रखता। तो सही दिमाग वाले व्यक्ति जितना भी होता है, हमेशा सफलता को पाना चाहता है। उसे पैसे से कोई वास्ता ही नहीं है, ना कि पैसे को प्यार करता भी हो और उससे लगाव करता भी हो। वो तो दुनिया को बेहतर और बेहतर बनाना चाहता है, ताकि वो मरने के बाद दुनिया उसको प्रशंसा करे और उसको स्मरण करे। Money will only seems to be high from the front. पैसा है जो है वो नजदीक से, फ्रंट से, आगे से ही उसको महान देखता है। Behind the screen, all are provoking him and ignoring him. पर्दे के पीछे लेकिन वो जो पैसे वाला है, जितना भी पैसा के पीछे भागता है, उनको बारे में भला बुरा कहता है और उसको इग्नोर भी करता है, इग्नोर भी कर देता है। All your good work and service to the needy persons and society will remember by the society forever. जितने भी आप ज़रूरतमंद के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं, पैसे से ज़्यादा उसका मायने होता है, जो कि आप जाने के बाद भी, आपको यहाँ से ब्रह्मांड से विदाई होने के बाद भी सोसाइटी और पीपल आपको रिमेंबर करता है कि अच्छा आदमी था, चला गया बेचारा। ऐसा आपको सक्सेस को, आपको सोसाइटी के ऊपर जितना भी आप देते हैं, उसको सम्मान करते हैं, वो रिमेंबर करता है, हर हमेशा उनका दिल पर रहते हैं। People's affection, respect, good works, help to needy persons, and success will go with you after death, and these things always remembered by the peoples. That means लोगों का प्यार, इज्जत, अच्छा काम, जरूरतमंद के लिए सहायता और अचीवमेंट मात्र आपके साथ जाता है जब आप इस ब्रह्मांड को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ भी नहीं लेके जाना है। जितना भी आप सत्कर्म किए, सोसाइटी के लिए कुछ काम किए, ज़रूरतमंद के लिए कुछ दिया है, कुछ हेल्प किया है, वही आप संग में लेके जाते हैं। Please mind it that when I came to this earth, I had no name, but I had breathing only. आपको मालूम होगा, जब हम पृथ्वी में आए थे, मेरा नाम नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ मेरा प्राण था। मेरे लाइफ में, मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में सिर्फ प्राण था, मेरा कुछ नाम नहीं था। नाम तो बाद में दिया गया होगा। And it was alive when I alive then. जब मैं, मेरे जिंदगी अभी बची है, तभी तो किसी के लिए कुछ करना सकता हूँ। जाने के बाद तो कुछ भी नहीं सकता है, सिर्फ मेरे यादें ही रह जाता है। But when I will die, then I will have no breath, only have name. जब यहाँ से चले जाते हैं,
जब शमशान घाट में मेरा पार्थिव शरीर को लेके जाता है, वहाँ पर मेरे शरीर में प्राण नहीं रहता, लेकिन सिर्फ नाम रहता है। जब आपका जन्म हुआ था तब आपके पास प्राण नहीं था, लेकिन नाम नहीं था, प्राण था। जब जन्म हुआ था आपके पास प्राण था, नाम नहीं था, लेकिन मरने के बाद प्राण नहीं रहते, लेकिन नाम रहते। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और सभी विदाई के साथ अंतरात्मा से एक प्रे जरूर करेंगे मेरे लिए कि वो आदमी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शांति मिले। मतलब दुश्मन भी हो, लेकिन उस दिन मेरे नाम की शांति के लिए प्रे जरूर करेंगे, अगर अच्छा काम करके गया है तो ये छोटा छोटा टॉपिक्स जो भी हमने आपके साथ पेश किया आपके समक्ष, इसको थोड़ा से आप मेरे को सुझाव दीजिएगा कि कैसे करने से और अच्छा रहेगा। सुझाव के बाद फिर मैं अपग्रेडेड वर्जन को लेके आऊँगा। सो प्लीज ट्राई टू बी मेंटली स्ट्रांग फॉर एवर वेन एवर यू विल बी इन दिस अर्थ। जब तक इस पृथ्वी में आपका शरीर है, आप है, तब तक आप स्ट्रांग माइंडेड हो जाए, मजबूत मेंटेलिटी रख के आगे बढ़िए। तब जाके आपके पास सकारात्मक सोच भी आएगा और किसी को हेल्प करने का मन भी रहेगा। तो आज का टॉपिक्स में इतना ही मैं रखता हूँ। बाकी दूसरे टॉपिक्स 2 दिन के बाद आपके सामने पेश करूँगा। तो आज का टॉपिक्स को क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो सब कमेंट्स में दीजिएगा। मैं आपका वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। सो दिस मच फॉर टुडे। आपका मंगलमय कामना, आपका और परिवार का, सभी का। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, माँ बाबा का सेवा कीजिए और ज़रूरतमंद के थोड़ा हेल्प कीजिए। और मेरा जितना भी क्लिप्स है उसमें थोड़ा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको मैं विदा लेने के आगे सभी से फिर एक बार प्रणाम करते हुए आज का इस क्लिप को मैं यहीं पर इन करूँगा। थैंक यू।